स्टार्टअप इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो कंसेप्ट है स्टार्टअप का, इफ यू चेक आउट, इंडिया में 70,000 से लाख लाख स्टार्टअप निकल रहे हैं। और इसका मेन कारण है, जो एक तो शार्क टैंक तो प्राइवेट में आया, लेकिन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है कि गवर्नमेंट बोलते हैं आप अपने आइडियाज हमको भेजो, हम आपको पैसा देंगे। हाँ, कौन सा सीड फंडिंग? गवर्नमेंट के बहुत अच्छे स्कीम्स है, बट लोगों को पता ही नहीं है। तो ये जो इनिशिएटिव है स्टार्टअप इंडिया का, ये हेडक्वार्टर्स भारत में है ऑफ कोर्स। ये 10 साल पहले शुरू किया और गवर्नमेंट ने इसका 100 करोड़ से शुरू किया। और गवर्नमेंट ने पाया कि इंडिया के भीतर आपके पास आइडियाज बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है धंधा नहीं शुरू होने का। क्या है? नहीं, वही सबसे बड़ा कारण है। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च किए। उसमें एक आईमेड जो प्रोग्राम है, 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स। ये जो मोबाइल स्टार्टअप्स है, आपको विश्वास नहीं होगा, इतने सारे स्टार्टअप्स बन गए हैं। एस्ट्रोलॉजी का अलग स्टार्टअप है, मेडिटेशन का अलग से स्टार्टअप है, एजुकेशन से लेकर फिनटेक। तो इंडिया वर्ल्ड के टॉप में आ गया है फिनटेक का। ऑफ कोर्स मिसयूज कुछ जगह पे होता है, वो बात है, लेकिन आप देखोगे जो फिनटेक अपना है यूपीआई, वो जो अपन दिन में टर्नओवर करते हैं वो चाइना से ज्यादा अपन करते हैं। अब वो नेपाल, बांग्लादेश सब धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं वो स्टार्टअप। ठीक है। सो जो मुद्रा बैंक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये गवर्नमेंट ने माइक्रो फाइनेंस, अच्छा है, माइक्रो फाइनेंस ये कंसेप्ट आया बांग्लादेश से। वहां पे मोहम्मद यूनुस नाम का एक आदमी है, उन्होंने बोलते ना जो भंगार वाले हैं, भाजी विक्रेता है, गरीब लोग हैं, उनके लिए स्कीम शुरू किया था। और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि मोहम्मद यूनुस को नोबेल नोबेल प्राइज, नहीं, जहां तक मुझे पता, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, ही वॉज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। तो उनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर इकोनॉमिक्स। उनका हिस्ट्री में पहले क्या था मुझे पता नहीं, बट ही गॉट अ नोबेल प्राइज। अभी यंगस्टर्स लोग के जो स्प्रेड ऑफ नॉलेज बहुत सारा रहता है, लोग स्टडी नहीं करते और ऐसे ही कमेंट कर देते हैं। जब मुझे जितना पता है, वही माइक्रो फाइनेंस का मॉडल इंडिया ने अपनाया। मतलब इंडिया जो माइक्रो फाइनेंस जब जब बात करेंगे, उसका रूट है बांग्लादेश। और वो इतना सक्सेसफुल हुआ, अपना जो बंधन बैंक है ना, ये सब ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस बेस्ड है। तो माइक्रो फाइनेंस एक बोलते हैं ना लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लिए है। सिर्फ ये है कि ये इतना टॉप लेवल पे नहीं आया, क्योंकि उसमें कई बार पैसा डूबता भी है, और सामने वाले की भी गलती नहीं, धंधा नहीं चल पाया, ऐसा भी होता है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, जॉब क्रिएटर्स था, जॉब सीकर्स। अब लॉजिक सिंपल था, नरेंद्र मोदी गुजराती, माइंडसेट गुजराती, आप जॉब क्यों ढूंढ रहे हो, आप खुद जॉब क्रिएट करो, ये माइंडसेट लॉजिक था। तो गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, क्योंकि आप पेटेंट का देखोगे, इंडिया में एक साल में 80,000 पेटेंट्स लोग डालते हैं नया, वही चाइना में 10 लाख है। आंकड़ा देखो फर्क। अब 10 लाख पेटेंट है तो वो स्टार्टअप में यूज होगा, 80,000 मतलब फर्क। चाइना 10 टाइम्स ज्यादा पेटेंट्स, मतलब उसका स्टार्टअप का ताकत देखो कितना होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि स्टार्टअप के लिए ये सब बहुत जरूरी है। 2016 में लॉन्च किया स्टार्टअप्स को नर्चर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स 1-2 साल टिक पाते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। और अभी तो मार्केट जैसे डाउन हो रहा है, अभी देखो वॉक्सवैगन जर्मनी में कुछ प्लांट्स बंद कर रहा है, लेकिन उसका असर पूरे यूरोप में होगा, क्योंकि वॉक्सवैगन जो कार में, अब मर्सिडीज बेंज एस क्लास में 60,000 पार्ट्स रहते हैं। ये पार्ट्स तो छोटे मोटे, और अभी मेरा एक स्टूडेंट है, महिंद्रा का जो हैंडल है ना, वो एक छोटी सी जगह में हैंडल बनाता है सिर्फ। अब सोचो एक कंपनी बंद हो गया तो हैंडल वाले का भी जॉब गया। तो ये जो लॉस बहुत सारा होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्यों ना हम ऐसा स्टार्टअप के लिए आइडिया दें। अच्छा, गवर्नमेंट ने जब लाया प्रोग्राम तो अवेयरनेस बढ़ा, लेकिन असली अवेयरनेस लाया शार्क टैंक ने। ठीक है, उसको कमर्शियली जो जिसने एक्चुअल में बेचा ना, शार्क टैंक। लेकिन शार्क टैंक का दिक्कत ये, एक दिन में कितने एपिसोड आएंगे, लॉजिक समझा? और इंडिया में हजारों के तादाद में लोग हैं
जिनके पास आइडियाज है। आज भी फिल्म स्टार्स इन्वेस्ट करते हैं। अभी अमिताभ बच्चन ने स्विगी स्विगी का आईपीओ आने वाला है, आईपीओ से पहले ही इन्वेस्ट कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने भी एक आईपीओ में इन्वेस्ट किया था 5 या 10 करोड़, वो बन गया 80 करोड़ आईपीओ के बाद। तो तुम यदि सही जगह पे फंडिंग करते हो, लेकिन सब लोग उस लेवल पे तेंदुलकर या बाकी लोग के पास पहुंच नहीं पाते। गांव के लोग आइडियाज बहुत है बट पैसा नहीं, और पहुंचने का मुश्किल मिलता है। सो लॉजिक क्या था गवर्नमेंट का कि प्रोसीजर स्टार्टअप के लिए आसान किया जाए, टैक्स एग्जम्पशन जैसे टैक्स हॉलिडे। दिंडोरी पता है अपना, जो नासिक से करीबन 20-30 किलोमीटर आगे है, एक समय कुछ भी नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 years टैक्स हॉलिडे, धड़ाधड़ कंपनियां है, मैकडॉवेल से लेकर आज दिंडोरी एकदम अच्छा बन गया। इफ यू गो बैक 2005-6 में जाओगे ना, दिंडोरी कुछ भी नहीं था। वो गवर्नमेंट सिन्नर गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट्स दिए थे, और कंपनी बोलती है 10 साल टैक्स नहीं भरना है, भाग के आ जाती। हरिद्वार गुड़गांव क्यों डेवलप हुआ, सब वहां के गवर्नमेंट ने 5 years टैक्स हॉलिडे, 10 years टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे मतलब आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्स फॉर द फर्स्ट 5-10 years। कंपनी बोलती है फिर तो अच्छा है ना, 100 करोड़ का प्रॉफिट में 30 करोड़ टैक्स बचता है, 10 साल में मेरा 300 करोड़ बच गया ना। वो माइंडसेट से कंपनी फिर गांव में या ऐसे एरिया में एंटर करती है। मैकडॉवेल डिंडोरी में आ गया, फिर टैक्स हॉलिडे नहीं दिया होता तो थोड़ी आया होता। लॉजिक समझ में आया। सो फिर इंडस्ट्री एकेडमिया, ये नेक्स्ट जो है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने ठीक से इंप्लीमेंट किया ना। अब कॉलेज में कोर्सेज होते हैं, लेकिन यदि इंडस्ट्री का, अब दिक्कत क्या हो रहा है, सेटिंग सिलेबस वाले वो टीचर्स करते हैं जिन्होंने कभी जॉब किया ही नहीं है, सिर्फ टीचिंग का काम किया है। बट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। लॉजिक समझ में आया। अब इंडस्ट्री वालों ने सिलेबस सेट करने में मदद की, तो डोंट यू थिंक सो प्रैक्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे अपना एजुकेशन अब तक लैक कर रहा था कि सिलेबस और प्रैक्टिकल दोनों का मिसमैच था, क्योंकि सेटिंग करने वाले अलग, इंडस्ट्री चलाने वाले अलग। ये लोग एक हाथ गेस्ट लेक्चर को बुलाते थे, उससे थोड़ी होता है। इट हैज टू बी एवरी वीक। तुम आईआईटीज आईएम्स देखो, वहां पे सिखाने वाले 15-15-20 साल रिलायंस के सिखाने वाले टीचर्स के तौर पर आते हैं। सो बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, जो कॉर्पोरेट में सिखाते हैं वही टीचर्स बनते हैं। नॉर्मल आदमी विदाउट कॉर्पोरेट वो लोग लेते भी नहीं है, पीएचडी वाले लोग लेते हैं। इसलिए आईआईटी आईएम्स के टीचर्स इतने वर्ल्ड क्लास है, बिकॉज दे हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो वक्त जैसे बीता, तो एक ऑब्जेक्टिव क्या था, गवर्नमेंट ने फिर 10,000 करोड़ लगाया पुल में, पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस कम किया, बैंक ट्रप्सी कोड है ना, तो इंश्योर 90 डे, तुमको नहीं चल धंधा बंद करना है, 90 दिन में एग्जिट कर जाओ, जो भी डूब गया ना धंधा बेच के जो भी है। फिर मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन, तुम 3 साल तक काम करो, हमारा इंस्पेक्शन कम रहेगा। कैपिटल गेन, तुम जो भी बेचोगे, शेयर या कुछ भी बेचा, 3 साल तक नो टैक्स, ठीक है। फिर फ्रीडम फ्रॉम टैक्स, पहले 3 साल कोई टैक्स नहीं। सेल्फ सर्टिफिकेशन, 5 लाख स्कूल को टारगेट करेंगे, 10 लाख चिल्ड्रन। आइडिया बहुत अच्छा है। भारत में करीबन 6 लाख गांव है, इन लोगों ने 5 लाख स्कूल्स को टारगेट करने का सोचा। बट प्रॉब्लम यह है, वो पहुंच गया एक बार और डिजिटल कर दिया स्कूल को। अभी नेक्स्ट 5 से 10 साल में ऐसा होगा, दिल्ली में लेक्चर चलेगा, क्योंकि गांव के टीचर्स को नॉलेज रहता नहीं है। दिल्ली में लेक्चर करेगा चलेगा, जो मेन अच्छे टीचर है वही गांव में उसको वीडियो में दिखाएंगे। हो गया ना बच्चों का नॉलेज। तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट गवर्नमेंट लॉन्च करेगा ही। और प्रमोट इंडिया एज अ स्टार्टअप हब। अब सिंपल है, आईफोन 30,000 दिन में बनाता है, उसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, हर चीज चाइना से थोड़ी लाएंगे। तो इंडिया का 20% जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक ही स्टेट में, कौन सा, तमिलनाडु। सब इंजीनियर्स है ना साउथ में, तो वहां तुमको आजू बाजू सब इसके सप्लायर्स मिल जाएंगे। तो स्टार्टअप्स कहाँ फायदा होता है कि अब कार भी आ गया, एक हैंडल से लेकर सीट कवर से लेकर बहुत सारे एरिया है जहां पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और कुछ लोग एक्सक्लूसिव महिंद्रा को सप्लाई करते हैं, एल्फ इंजीनियरिंग कंपनी है, एक्सेल बनाती है पूना में, महिंद्रा के प्लांट के उधर ही है। एल्फ इंजीनियरिंग एक्सेल बनाएगी, महिंद्रा को देगी, और दूसरे का उनको तो टाइम ही नहीं मिलता। सो स्टार्टअप का एक है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अभी, जो फॉक्सकॉन है जो एप्पल का बना रहा है, और नासिक में मेरा एक स्टूडेंट है, उसका एक सीमेंस है ना, पैनल आता है, वो बनाते हैं पैनल और सीमेंस का थप्पा लगाते और बेचते हैं। उनको टाइम ही नहीं मिलता दूसरे के लिए, 24 घंटा मशीन चालू रहता है।
तो स्टार्टअप का एडवांटेज ये है, खुद कंपनी आएगी, उसके बजाय वो बोलती है देख तू बना, हमारा थप्पा, बाटा, नाइकी, एडिडास, पूमा खुद नहीं बनाते, सब दूसरे लोग बनाते हैं, लोग सिर्फ थप्पा लगाते हैं, क्योंकि बिना ब्रांड के शूज बिकेगा नहीं। एडिडास, नाइकी आए तो तुरंत बिक जाएगा। तो ये ताइवान, इंडिया जहाँ सस्ते में बनता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर लोग करते हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है। और एक और बहुत बड़ा किस्सा हुआ था, कोई लग्जरी ब्रांड का एक हल्ला हुआ था कुछ दिन पहले। उन्होंने जो है ना बैग्स, क्रोकोडाइल के बैग्स, और जो लग्जरियस आते हैं ना क्रोकोडाइल के स्किन के बैग्स, वो उनको देते थे 5,000 रुपये और बेचते थे 5 लाख रुपए में। सो बहुत बड़ा हल्ला हुआ कि जो बनाने वाला है उसको तुम 5,000 दे रहे हो और 100 टाइम्स लग्जरी के तौर पर बेच रहे हो। कोई तो ब्रांड था, लग्जरियस ब्रांड था ये, और अभी देखो सब लग्जरियस का सेल कम हो रहा है। बहुत बदनामी हुई थी उस ब्रांड की कि तुम 100 टाइम्स, मतलब मैं खरीद रहा हूँ, अच्छा दवाई के कंपनी में भी या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का कॉस्ट 4 लाख रुपए, बेचने का 12 लाख रुपए, मतलब वो 10% 20% मार्जिन भूल जाओ। फूड इंडस्ट्री में भी 50% का मार्जिन है। यदि वो 150-200 रुपए का तुमको दाल भात बेच रहा है, दाल तड़का, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50-60 रुपए होगा। या तुम जब सैंडविच ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, 119 120 दिखाता है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा, 2 स्लाइस ब्रेड का, कांदा काकड़ी, 20 रुपया, बेचते कितने का, 100 रुपया। समटाइम्स फूड इंडस्ट्री में मार्जिन कैन बी एज ट्वाइस और थ्राइस ऑल्सो। आया समझ में? तो एक बेसिक बोलते हैं ना, स्टार्टअप का एक ऐसा जरिया बना है जो पूरे देश में फैल जाए, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान था। और माइंडसेट भी यंगस्टर्स का चेंज हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है।